जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए विषय सामान्य हिंदी का क्लास 12 का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को 480 पी पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है क्लियर क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है अपनी वीडियो की क्वालिटी सही कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां, सदाशिव लाल। तो यहाँ पर जो प्रेम सागर के रचनाकार हैं वो है पंडित लल्लूलाल। कौन है? पंडित लल्लूलाल। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक है, ऑप्शंस दिए गए थे, सती प्रताप, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। तो यहाँ पर जो हिंदी का प्रथम नाटक है वो है नहुस। कौन सा है? जो नहुस है वो हिंदी का प्रथम नाटक है। नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण। तो यहाँ पर जो परीक्षा गुरु है उसकी रचना विधा क्या है? उसकी रचना विधा है यहाँ पर उपन्यास, जो कि हमारा प्रथम उपन्यास है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतवाद युग। तो यहाँ पर जो सरदार पूर्ण सिंह है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग। नेक्स्ट है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आपको ऑप्शंस दिए गए थे, धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो यहाँ पर जो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वो है मर्यादा पत्रिका। कौन सी? जो मर्यादा पत्रिका है वो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खुमान रासों के रचयिता हैं। तो खुमान रासों के रचयिता हैं, ऑप्शंस आपको दिए गए थे, जगनिक, नरपति नालाह, दलपति विजय भट्ट के द्वार। तो यहाँ पर जो खुमान रासों के रचयिता हैं वो कौन है? वो है दलपति विजय। कौन है? दलपति जो विजय हैं वो खुमान रासों के रचयिता हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, दलपति विजय। नेक्स्ट इसी में आपका क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास, सूरदास, रैदास, नाभादास। तो यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो है सूरदास। कौन है? सूरदास है। अगर राम भक्ति के पूछ जाए तो राम भक्ति के हैं तुलसीदास जी। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? ऑप्शंस दिए गए थे, अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। तो यहाँ पर जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है ब्रज। क्या है? ब्रज भाषा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ब्रज। नेक्स्ट है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो यहाँ पर जो छायावाद की मुख्य विशेषता है वो है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आंसू काव्य में प्रधान रस है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल आंसर है, नहीं तो हम अभी वीडियो में बता ही देंगे आपको लास्ट में कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, अथवा करके आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में से कोई आपको एक गद्यांश करना होगा, ठीक है। जैसे ये गद्यांश है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा में किसी को
पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसका संदर्भ होता है, मतलब कि पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम। तो इसके पाठ का नाम क्या है? तो इसके पाठ का जो नाम है वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसके पाठ का नाम है। अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या है और इसके बाद इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चन पढ़ना है, इसी से आपको आंसर लिख देने हैं। अथवा में अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला क्या कह रहा है देखो, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से सर्वनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो पाठ का नाम है वो क्या है? हम और हमारा आदर्श। क्या है? हम और हमारा आदर्श। इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरली सी मछली। पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पाठ जो है इसका वो है सांध्य गीत। क्या है? ये उनकी जो रचना है सांध्य गीत से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, पंक्तियां ली गई हैं। इसके बाद है कवित्री। तो सांध्य गीत जो रचना है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो यहाँ पर कवित्री का नाम हो जाएगा श्री महादेवी वर्मा और यहाँ पर जो है आपके पाठ का नाम हो जाएगा सांध्य गीत। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा देखिए दिया गया है पद्यांश। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जंतु महात्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतन अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले संदर्भ पूछा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम बताइए और कवि का नाम बताइए। तो इसमें जो पाठ का नाम है वो है, जो शीर्षक है वो क्या है? वो शीर्षक है बापू के प्रति शीर्षक है। क्या है? बापू के प्रति शीर्षक है। और जिसके जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसके बाद नीचे आपको जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जैसे स्पर्धा, प्रतियोगिता, अहिंसा मतलब कि जो हिंसा ना करता हो, नम्रोज मतलब कि जो व्यक्ति सबसे झुकाव महसूस करता हो, ठीक है, जिसमें अहंकार ना हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख अधिकतम 80 शब्दों में कीजिए। लेखक हैं वासुदेव फट अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो ये 3 आपको लेखकों के नाम दिए गए हैं, इसमें से किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय दे सकते हैं। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है खा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख अधिकतम 80 शब्दों में कीजिए। जैसे सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। 3 देखिए यहाँ पर कवि दिए गए, 3 कवि में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बहादुर अथवा लाठी कहानी की कथा वस्तु अधिकतम 80 शब्दों में लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप जो है कोई एक यहाँ पे अथवा में कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा खंड खा। तो खंड खा में देखिए क्या कहा जा रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाते हैं अथवा में करके।
तो इनमें से जो आपको एक आता हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको देखिए खा पार्ट में आपको देखिए 2 श्लोक दिए जाते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 2 आपको श्लोक दिए, किसी एक श्लोक का आपको जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब का अपना एक अलग काम करना, एक अनार 100 बीमार मतलब कि चीज कम उसके चाहने वाले बहुत अधिक, जैसी करनी वैसी भरनी मतलब कि जैसा करोगे वैसा, जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत प्यारा आंसर है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा और एक अपठित पद्यांश दिया जाएगा। उसमें से आप जो है यहाँ पर कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों में से जो कोई भी एक आप कर सकते हैं, पद्यांश कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो है गद्यांश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बस उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको गद्यांश दिख जाएगा ऊपर, ये अथवा में करके आपको यहाँ पर जो है पद्यांश दिया गया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। सबसे पहले है अनल और अनिल। तो अनल का अर्थ है, जो पहला अनल लिखा है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अग्नि, क्या है, अग्नि है। और दूसरे अनिल का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वायु, क्या है, वायु है, मतलब कि अग्नि और वायु। अगर हम लोग ऑप्शन देखते तो यहाँ पर वायु और अग्नि गलत हो गया, पानी और आग गलत हो गया, अग्नि और वायु ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, अग्नि और वायु। इसके बाद है सुत। तो पहले सुत का अर्थ तो होता है पुत्र, क्या होता है, पुत्र होता है। और दूसरे सूत का अर्थ होता है सारथी, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन यहाँ पर लिखा है पिता और पुत्र, पुत्र और सारथी, मतलब कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इसी में आपका खा पार्ट दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, अंचल, कर, तात, सुरभि। तो इसके आपको क्या करना है, किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिख देने हैं। इसके बाद है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, माननीय, अनंत, इच्छा को महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। यानी कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पीने की इच्छा रखने वाला, क्या है, पीने की इच्छा रखने वाला, प्यासा, त्रसित, पिपासा, पिपासु। तो यहाँ पर जो पीने की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है पिपासु, क्या होता है, पिपासु होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में आ जाता है आपका घा पार्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मंच पर अनेकों नेता उपस्थित हैं। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, मंच पर अनेक नेता उपस्थित हैं, मैं पुस्तक पढ़ा हूँ, यानी कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो यहाँ पर जो है कवित्री की स्पेलिंग सही कर लेंगे, कवित्री जो है उसको सही कर लेंगे। अब 10 रुपया में क्या आता है, अब इसमें ऐसे लिख सकते, अब 10 रुपए से क्या आता है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका 12वीं का क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर में। ये देखिए कंपलसरी होते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, कंपलसरी हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे वीर अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यमक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, सोरठा अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर है ये सारे कितने कितने नंबर में है, 2-2 नंबर में है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अथवा में अगर आपको वो नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये जो दोनों आवेदन पत्र है 100% आते हैं, एक लिपिक पर पद यानी कि कोई लिपिक पद खाली है उसके लिए आपको आवेदन देना होता है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये 100% आता है।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये आपका जो निबंध है 9 नंबर में आता है, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय कृषि एवं विज्ञान, मेरा प्रिय कवि अथवा लेखक, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा में खेल कूद का महत्व। तो बेरोजगारी की समस्या तो सबसे ज्यादा चल रही है, ये तो 100% देखने को मिलता है, तो इसी पर आप लोग तैयार कर लीजिए। और जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तैयार कर लीजिए, 2 पर आप तैयार कर लीजिए, इतने में आपका जो है काम हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आज हमने जो है प्री बोर्ड क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपकी इस पीडीएफ जो है शिक्षाशाला.com से इसकी जो पीडीएफ है उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।